साईं बाबा का शिरडी में पहली बार आगमन। आज से बहुत साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी में अचानक 16 साल का एक बालक दिखा। गांव में नीम पेड़ के नीचे 16 साल का एक बालक ध्यान में मग्न बैठा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई पड़ रहा था। वह बहुत ही शांत और एकांत में अपने ध्यान में मग्न बैठे रहते थे। वो और कोई नहीं, स्वयं साईं बाबा थे। गांव वाले उस बालक को देख के हैरान रह गए कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बालक कैसे ध्यान में मग्न है। कोई कहता ये फकीर है, कोई कहता कि ये संत हैं, लेकिन वह बालक चुपचाप वह नीम पेड़ के नीचे अपने ध्यान में मग्न बैठे रहता। उसको किसी चीज़ से का मोह नहीं था, ना ही किसी चीज़ की चिंता। उसके चेहरे से मानो अमृत की धारा बह रही हो। गांव के लोग धीरे धीरे उनको मानने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। गांव के काफ़ी लोग उनके पास आने लगे। उसी गांव का एक पुजारी मालसापति वहां आए और उन्होंने उस बालक को आओ साईं कहकर पुकारा। बस उस दिन से उस बालक का नाम साईं कहलाने लगा और धीरे धीरे लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से जानने लगे। साईं बाबा दिन रात उसी नीम पेड़ के नीचे बैठे रहते। ना ही उनको गर्मी लगती और ना ही उनको ठंडी। बस दिन रात अपने ध्यान में मग्न बैठे रहते थे। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। जो कोई भी साईं बाबा के पास जाता उसे कुछ ना कुछ मिले या ना मिले, पर शांति जरूर मिलती थी। पर गांव के कुछ अभागे लोग उनसे चिढ़ते थे, उनको नापसंद करते थे। कोई उनको ताना मारता तो कोई उनको भला बुरा कहता, पर साईं बाबा हमेशा शांत रहते थे, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को भी एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं। उनके पास जाने मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते थे, क्योंकि वो लोगों के दुखों को सुनते थे। कोई बीमार हो या कोई दुखी हो, वो सबके दुख को दूर करते थे। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा। पता नहीं वो लोग कैसे थे जो उनसे चिढ़ते थे। कितने अभागे थे वो लोग जो उनकी शक्तियों का अनुभव नहीं किए। कई वर्षों तक साईं बाबा शिरडी में रहे, फिर वो वहाँ से चले गए। वो चांद पाटिल के साथ दोबारा शिरडी आए, फिर वो दोबारा शिरडी छोड़कर नहीं गए। वो जीवन भर शिरडी में रहे और आज वही साईं बाबा लाखों लोगों की बिगड़ी हुई तकदीर बनाते हैं। जो उनकी शिरडी में जाता है उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वो सबको दुखों को दूर करते हैं। साईं बाबा ने स्वयं कहा है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी मेरी समाधि की सीढ़ी पर कदम रखेगा, उसके सारे दुख दर्द को मैं स्वयं दूर करूंगा। ये मेरा वचन है और साईं बाबा आज भी अपना ये वचन निभा रहे हैं। जो कोई भी उनकी शिरडी में जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा। साईं बाबा के लिए एक लाइक तो बनता है। प्रेम से बोलो ओम साईं राम।